बहुत ठंडी है ना। हाँ, घर में बैठे ठंडी लगेगी लगेगी, कोई बात नहीं। सच में बहुत ठंडी है वैसे आज। अगला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग निर्धनता, भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोग अंतिम पॉइंट टॉपिक ये पढ़े थे, एलपीजी पढ़े थे। एलपीजी मीन्स उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हम लोग पढ़े थे। उसके बाद उसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट पढ़े, प्रसोल्ट पढ़े थे, डब्ल्यूटीओ पढ़े थे, ये सब चीजें हम पढ़े थे, ठीक है। और उसके बाद अब उसी में अगला चैप्टर ही है निर्धनता, पॉवर्टी। निर्धनता क्या है, निर्धनता को मापेंगे कैसे, उसके बाद से निर्धनता के प्रकार क्या है और निर्धनता को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, ये सभी इस टॉपिक में पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये कर लिए कि जहां तक हम लोग सांख्यिकी में इधर मीन डेविएशन माध्य विचलन पढ़े उसको तो आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इतना तो आप कंप्लीट कर ही लीजिए, उसके नोट्स भेज दीजिए। ना हो तो स्कूल में आके नोट्स दिखा भी सकते हैं, इतनी छूट है, स्कूल में आके नोट्स दिखाने की पूरी छूट है, ठीक है। ये इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अगला चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग, निर्धनता, पॉवर्टी। नाम से स्पष्ट है, निर्धनता बहुत छोटी चीज, पढ़ने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से बहुत छोटी चीज, जिसे हम लोग सामने से अनुभव हम लोग करते हैं, हम लोग इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम लोग देखते हैं। इसको कहीं कुछ नया चीज नहीं है कि ये पहली बार हम सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है। और आप समझ 75 साल हो गए आजादी को, और हम लोग पंचवर्षीय योजनाएं कब से लागू किए, 1951 से। 1951 से हमने जितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू किया, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू करके हम लोग जनता दल की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार, उसके बाद आपातकाल के बाद, उसके बाद से ये राजीव गांधी, जितनी भी सरकारें बनी, उन सभी सरकारों की जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई हमारी नीति आयोग से पहले तक, सभी पंचवर्षीय योजनाओं का जो लक्ष्य था वो ये था कि देश में जितने निर्धन व्यक्ति हैं, देश में जितने निर्धन व्यक्ति हैं, उनके जीवन स्तर को क्या किया जाए, उच्च किया जाए। उनके जो लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन निर्वाह का स्तर जो है उसे उच्च किया गया। और जीवन निर्वाह के स्तर को उच्च करने का मतलब को और शुद्ध हिंदी में यदि हम बोले तो वो ये होता है अंत्योदय। अब आप अंत्योदय नाम सुने होंगे, कहीं 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 सुना है, अंत्योदय कार्ड नाम नहीं सुने हैं, प्रयास करिएगा, राशन कार्ड की जितनी वैरायटी है आप कहीं न सर्च करिए, घर पे ना हो, आप लैपटॉप में सॉरी गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको अंत्योदय कार्ड आपको पता चल जाएगा अंत्योदय कार्ड क्या है, ठीक है। तो जितनी सरकारें बनी और उन सरकारों में जितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई, सभी पंचवर्षीय योजनाओं का जो एक सबसे प्रमुख लक्ष्य था वो ये लक्ष्य था, देश में गरीबी के स्तर को धीरे धीरे क्या करना, कम करना। जितने भी व्यक्ति गरीब है उनकी गरीबी को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करना। इन सभी प्रयासों के लिए जितने भी कार्यक्रम लागू कर लीजिए, वे सभी कार्यक्रम लागू किया गया सभी सरकारों के द्वारा, चाहे वो सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की रही हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, सभी सरकारों का पंचवर्षीय योजनाओं में एक प्रमुख लक्ष्य ये था, देश की गरीबी को दूर करने का प्रयास, ठीक है। ठीक, अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे, गरीबी होती क्या है। जितना आसान शब्द है, मैं बोलूं कि जितना आसान हम लोग व्यक्तिगत जीवन में हम लोग देखते हैं, उससे कहीं टेढ़ी इसकी परिभाषाएं हैं, क्योंकि ये परिभाषाएं परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। जो निर्धनता की परिभाषा है वो परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, ठीक है। क्योंकि निर्धनता एक ऐसी चीज है जो व्यवहारिक तौर पे तुलनात्मक होती है। तुलनात्मक मतलब जिसकी हम लोग तुलना करते हैं, दूसरे की तुलना अपने से, अपनी तुलना उनसे, उनकी तुलना उनसे, उस आधार पे भी हम लोग निर्धनता को परिभाषित करते हैं। तो वो परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। लेकिन व्यवहारिक जो हम लोग वास्तविक जीवन में जो हमको पढ़ना है, निर्धनता का मतलब होता है व्यक्तियों की उन आवश्यक, ऐसे व्यक्ति को निर्धन या निर्धनता की श्रेणी में शामिल किया जाएगा जो अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की क्या कर सकते हैं, पूर्ति
नहीं कर पाते हैं उन्हीं को हम लोग निर्धन या निर्धनता की श्रेणी में शामिल करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी कपड़ा और साधारण सा मकान, ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन की मूल आवश्यकताओं जैसे रोटी कपड़ा और मकान को भी वो समय से पूरा न कर पाते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्धन या निर्धनता की श्रेणी में शामिल करते हैं। बात समझ में आ गई? निर्धनता मतलब ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा न कर पाते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्धन व्यक्ति बोलते हैं या इस पूरी स्थिति को बोलते हैं निर्धनता। ठीक है, अब आते हैं निर्धनता को भी दो आधार पे बांटा गया। हम लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे नाम यूएनडीपी, नाम सुने होंगे हाई स्कूल में, पढ़ाया हूं हाई स्कूल में। सबके नोट, यदि जो लोग यहां पढ़े हैं चितौनी में, सबके नोट्स में यूएनडीपी होगा। फुल फॉर्म यू फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी एक बहुत बड़ा यूनाइटेड नेशन का बहुत बड़ा कार्यक्रम। ये हम लोग पढ़े हैं, सभी चीजें पढ़े हैं हम लोग। जब विकसित विकासशील देश पढ़ रहे होंगे हाई स्कूल में, वहां पे इसकी चर्चा हुई होगी कि भैया यूएनडीपी क्या होता है। उसी यूएनडीपी ने इस निर्धनता को दो आधार पे विभाजित कर दिया, दो अलग अलग पहलू बता दिया। इस निर्धनता दो पहलू, एक बताया, इसी निर्धनता का एक पहलू बताया आय निर्धनता, इसी दूसरा पहलू बनाया मानव निर्धनता। ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट किसने बनाया, इस यूएनडीपी ने। इस दो भाग को, इस यूएनडीपी ने निर्धनता को दो भाग पे, दो तत्वों के रूप में बताया। पहला एक बताया कि आय निर्धनता, दूसरी मानव निर्धनता। ठीक, आय निर्धनता को यूएनडीपी में इस रूप में प्रदर्शित किया गया कि एक ऐसी निर्धनता जिसमें कि व्यक्ति अपने लिए आवश्यक ऐसे व्यक्ति आय निर्धनता की श्रेणी में शामिल होंगे जो अपने लिए आवश्यक वस्तुएं क्या करते हैं, न जुटा पाते हो। या इससे हम लिख सकते हैं आवश्यक वस्तुओं का अभाव, आवश्यक वस्तुओं का अभाव। ऐसे व्यक्ति जिनके पास अपनी अनिवार्य आवश्यक वस्तुओं की क्या हो, अभाव, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आय निर्धनता। आय निर्धनता जिनके पास आवश्यक वस्तु का मतलब सिर्फ वही है, रोटी कपड़ा और मकान, एसी फ्रिज और कूलर की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। इसमें आवश्यक वस्तु मतलब जो हमें जिंदा रहने के लिए साधारण आवश्यकताएं होती है, उसी को ही हम आवश्यक वस्तु की श्रेणी में शामिल करते हैं। नेसेसरी कमोडिटी मतलब सिर्फ और सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान। रोटी का मतलब रोज मटन और पनीर नहीं, रोटी का मतलब साधारण दाल चावल रोटी सब्जी पौष्टिक भोजन से है। ठीक, यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने जीवन की जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को क्या न जुटा पाता हो, या फिर उन आवश्यकताओं को क्या उसके पास अभाव हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनिवार्य निर्धनता। ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्या है, मानव निर्धनता। इसी का ही दूसरा पहलू, निर्धनता चीज तो एक ही है, निर्धनता मतलब गरीबी, चीज तो एक ही है, लेकिन यूएनडीपी ने इसको दो भाग में बांट दिया। एक बोला आय निर्धनता होती है, दूसरा क्या बोला उसने, मानव निर्धनता होती है। आय निर्धनता में ये बोल दिया कि जो आवश्यक वस्तु क्या कर सकते हैं, न जुटा पाते हो, या जिनके पास आवश्यक वस्तु क्या हो,
अभाव। और दूसरा उन्होंने मानव निर्धनता के लिए बोला कि साधारण जीवन जीने के लिए, साधारण जीवन जीने के लिए पर्याप्त अवसर न मिलना। साधारण जीवन जीने, मानव निर्धनता का मतलब क्या है? मानव निर्धनता उस सीरीज में शामिल है, उस श्रेणी में शामिल करेंगे मानव निर्धनता को जिसके अंतर्गत क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को साधारण एक सिंपल लाइफ स्टाइल, सिंपल लिविंग स्टैंडर्ड, सिंपल लाइफ स्टाइल, साधारण जीवन जीने के लिए क्या उसके पास पर्याप्त अवसर प्राप्त न होता हो। पर्याप्त अवसर का मतलब यहाँ पे है सीधी सी बात है, आप इसे व्यवहारिक तौर पर समझे, इसका मतलब आप नौकरी या रोजगार कह सकते हैं। मानव निर्धनता का मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास करने के लिए काम नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, वे किसकी श्रेणी में आएंगे? मानव निर्धनता की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि उनके पास उस जीवन को जीने के लिए, जो अच्छा जीवन है, साधारण जीवन, अच्छे जीवन हम कभी जी सकते हैं जब हमारे पास रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और साधारण जीवन जीने के लिए जब व्यक्तियों के पास आवश्यक या अपेक्षित अवसर प्राप्त नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मानव निर्धनता। सीधे यही हो जाता है, जब तुम्हारे पास अवसर ही नहीं है कुछ करने के लिए तो तुम स्वतः ही क्या हो? तुम निर्धन हो। बात समझ में आई? ये दोनों अंतर समझ में आया? दोनों का यदि आप बहुत डीप जाए, दोनों का मतलब एक ही है, कहीं कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसको दो अलग अलग रूप में समझाने का प्रयास किया गया है। आय निर्धनता मतलब व्यक्ति, आपके पास आप आवश्यक काम तो करते हो, काम तो कर रहे हो, आप मजदूरी कर रहे हो, खेती कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन करने के बाद भी आपके पास क्या है? आवश्यक वस्तुओं का अभाव है, या आप आवश्यक अपने लिए सामग्री जुटा नहीं पाते हो, तो आय निर्धनता हो गई। दूसरी मानव निर्धनता ऐसी निर्धनता है जिसमें व्यक्ति को साधारण जीवन यापन करने के लिए, साधारण जीवन जीने के लिए भी क्या है, हमारे पास पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? मानव निर्धनता। मतलब मानव और आय में कितना अंतर है? सिर्फ ये अंतर है, यहाँ पे पूरे के पूरे मानव को भी निर्धन बना दिया गया है, जबकि यहाँ पे मानव को निर्धन न बना के ये कहा गया बेटा तुम पैसा कमा रहे हो, नो डाउट, लेकिन पैसा कम इतना ही कमा रहे हो, इतना कम कमा रहे हो कि तुम्हारे पास आवश्यक वस्तुओं का क्या है? अभाव है। अब अगला टॉपिक है निर्धनता के तत्व, या लिखते हैं हम लोग निर्धनता की पहचान। निर्धनता की पहचान कैसे करेंगे? वो इन तत्वों के आधार पर करेंगे। दो तत्व हैं या दो तरीके हैं निर्धनता की पहचान के लिए। एक होता है सापेक्ष, रिलेटिव, एक होता है निरपेक्ष, एब्सोल्यूट। ठीक है। अब सापेक्ष और निरपेक्ष क्या होता है? सापेक्ष का मतलब ही क्या है? सापेक्ष का मतलब क्या है? तुलना करना। तो रिलेटिव, पटीदार, पटदारों का सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? कोई भी पटदार हो, चाहे मेरा हो, आपका हो, सबसे पहला काम क्या है? उनका उतना बड़ा घर बन गए, हमारा 2 तल्ला, उसका 3 तल्ला है, मतलब तुलना करना है। निरपेक्ष का मतलब होता है वास्तविक, एब्सोल्यूट। ठीक है। इन दोनों को हम लोग अगले वीडियो में अलग से पढ़ेंगे। इस आज के लिए इतना ही। इसके नोट्स आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स मैं जो भेजूंगा ग्रुप में वही लिखना है, आपको अपने स्तर से नोट्स नहीं बनाने हैं। ठीक है। थैंक यू।